देखिए जी, एक तो सबसे पहले ना साहब इस वक्त जो सियासी स्पेस है बहुत वाइड ओपन पड़ा है और बल्कि सियासी स्पेस कम हुआ है। उसके अंदर जो है ना यकीनन जितने भी सियासी जमातें सियासी लोग हैं वो अपना अपना जो है ना स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आप इसको अब हाइब्रिड मॉडल कह लें या हाइब्रिड प्रेस कह लें, जो भी इसको आप समझते हैं, लेकिन सियासतदानों के लिए जनरली जो है ना स्पेस कम हुई है। तो जीडीए चूँकि हम अलायंस है और ज़्यादातर हमारा असर सिंध के अंदर है, तो हमारी कोशिश है कि जी हम इस अलायंस को वाइडन अप करें और बाकी जो सियासी जमातें हैं या सियासी क़ुव्वतें हैं जो हुकूमत से बाहर हैं उनके साथ हमारे रवाबित हों। उन रवाबित के तहत फिर हम आगे चल के कोई मुश्तरका अगर लाहेमल हमारा बनता है तो उसको हम लेकर आगे चलें। तो इस सिलसिले में जो है ना मतलब जितनी भी अपने चकदी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, शाह साकाना बाजी साहब हैं, तकरीबन तमाम दोस्तों से मुलाकात रही। फिर वहाँ पे भी कराची भी मौलाना साहब तशरीफ़ लाए और पीर साहब से उनकी मुलाकात हुई। फिर हमारे ये जो बाकी दोस्त हैं जो फवाद चौधरी साहब वगैरह वो भी आए, वो भी पीर साहब से आके मिले। ये लेकिन वो एक उनकी एक अपनी तवज्जुहात है चीज़ों के बारे में, लेकिन ये कि हमारा हमेशा ये ख्याल रहता है कि जो भी सियासी क़ुव्वतें हैं या सियासी लोग हैं उनके साथ एक हमारे रवाबित। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त जितनी कामयाबियां हैं सिफारती सतह पर देख लें या ओवरऑल अगर हुकूमत को आप देखें, आपको नज़र आ रहा है कोई हुकूमत के लिए चैलेंज हो? वज़ीर आज़म साहब के आप बयानात देख लें, मईशत की बेहतरी और बाकी रिलीफ के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि हुकूमत को कोई चैलेंज है? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान ने एक्सटर्नल चैलेंजेस के हवाले से ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ ये जो ईरान अमेरिका वॉर थी उसके अंदर यकीनन हम अगर ये क्रेडिट ना दें जनरल आसिम मुनीर साहब को या मियां शहबाज शरीफ साहब को, तो ये एक मैं समझता हूँ कि ज़रा बुखल से काम लेना होगा। उसमें यकीनन उनकी क्रेडिट जाती है कि ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब की कि उन्होंने ये US ईरान के मामलात पे जो है ना बड़ी बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ कि ऐसे भी हालात है जहाँ पे लगता था कि बड़ी सुर्खी हो रही शायद पाकिस्तान के लिए, उसके बावजूद भी जो मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूस जो एक रोल था और जो एक स्टांस था बार बार ईरानियंस के बाद जाना, फिर ये कि आपने एक बैलेंस रखा कि ईरानियंस के साथ और अरब ममालिक के साथ और अमेरिका के साथ फिर चीन के साथ, वो जो एक बैलेंस पाकिस्तान ने रखा है आई थिंक वो कमेंडेबल भी है और यकीनन उससे पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर उसमें बेहतरी भी आई है। लेकिन साथ ही साथ जो है ना जो पाकिस्तान के जो इंटरनल चैलेंजेस है वो भी जो है ना हर्ट कर रहे हैं, चाहे इस सिस्टम को हर्ट कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जी कोई हुकूमत को नहीं बल्कि सिस्टम को हर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो महंगाई, बेरोज़गारी, लोगों के अंदर एक उनकी ज़िंदगी जो गुजारना जो है उनका हर दिन गुजारना वो आम आदमी का मुश्किल होता जा रहा है। बिजली के बिल, गैस के बिल। तो हुकूमत की पॉलिसीज़ आपको लगता है? मैं नहीं समझता कि वो किसी भी तौर पे कामयाब हो रही हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत से सवालिया निशान हैं, बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, जिसकी वजह से वो जो डिलीवरी है आवाम तक वो नहीं पहुंच पा रही। तो उसमें मैं नहीं कहूँगा कि अभी कोई जो दीगर कम से कम GDA कोई ये सोच रहे कि आप अभी कोई फ़ौरन से पेशतर इंतखाबात हो जाएँ और हम उसमें चले जाएँ, लेकिन ये ज़रूर हम सोच रहे हैं कि अभी किसी भी वक्त डाउन द लेन अगर सिस्टम नहीं चल पा रहा तो फिर हमें एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए यकीन आपको सियासी जमातें जितनी भी हैं, जो सियासी क़ुव्वतें सियासी फोर्सेज हैं, उनके साथ फिर हुकूमत को मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि इस मौजूदा जो इस वक्त जो प्रेशर्स हैं उसको ये हुकूमत कोई ओवरकम कर सकती है। उनके अपने अंदर भी अब कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ती जा रही हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी जो सपोर्ट करती है इस गवर्नमेंट को, बाज़ औक़ात पीपल्स पार्टी ये करने की कोशिश करती है कि जी हम तो सिर्फ आईनी ओहदे हैं और हमारे पास भाई आपकी वजह से हुकूमत खड़ी है, अगर वो आप ना हो तो फिर हुकूमत किस तरह खड़ी हो सकती है? तो जो जिम्मेदारियाँ जो अवाम के लिहाज से मसाइल के लिहाज से तो जो जिम्मेदारियाँ PMLN पे आती हैं वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी आती हैं। तो उससे आप रुगदानी करें या उससे आप भागने की कोशिश करें। पीर पगारा साहब सर क्या सोच रहे हैं? पीर साहब देखें जी, जनरली देखें ना पीर साहब एक काफ़ी मीठे लहजे के शख्सियत है उनकी और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पे शायद गालबन पड़ते भी नहीं है। लेकिन हम एज ए GDA जो हैं जितने भी दोस्त हम इकट्ठे हैं हम यकीनन ये समझते हैं कि पीर साहब की क़ुव्वत और ताकत जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा मुनफरद मुकाम रखती है। और हम ये भी समझते हैं कि पीर साहब को ज़्यादा एक्टिव होकर जो है ना सामने आना चाहिए और ज़्यादा अपनी, मैं समझता हूँ कि अगर आज के सिस्टम के अगर आप देखें तो उसके अंदर अगर कोई नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत है वो पीर साहब की अपनी शख्सियत। नहीं, लेकिन जैसे आपने मुज़ाकरात की बात की तो आप समझते हैं कि GDA की ये सोच है कि PTI को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, बैठने चाहिए? देखिए मुज़ाकरात तो सब जमातों के होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बईद नहीं होना चाहिए कि हम अपने मुज़ाकरात, लेकिन उसका एंड ज़रूर मालूम होना चाहिए एंड क्या है। अब क्योंकि PTI एक इंडिपेंडेंट जमात है, उनके क्या क्या मसाइल हैं, वो हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं नहीं बैठना चाहते, फिर वो भी एक बड़ी अलायंस के अंदर है। सर मौलाना साहब भी तो नहीं आ रहे ना?
मौलाना साहब भी तो इत्तेहाद में नहीं आ रहे। हाँ, मौलाना साहब की वजह इंडिपेंडेंट पोजीशन है, GDA उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, शायद खाकान अबाई साहब की उनकी एक अपने अवाम पाकिस्तान की एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है। तो लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं किसी ख़ास जमात के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि अगर हमने इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है और अगर हमने किसी फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना है तो फिर यकीनन मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।